आज मैं आपको ऐसी खबर देने वाली हूं जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आपने कैप्शन में भी देखा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट पाए गए हैं। जी हाँ, घोस्ट पेशेंट यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अदृश्य है। उन लोगों की टेस्टिंग हुई है, बाकायदा रिपोर्ट निकाली गई है। क्या है पूरा मामला और दिल्ली सरकार क्यों इस घोस्ट पेशेंट को लेकर के सवालों के घेरे में आ गई है, आइए आपको ये बताते हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तारी की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और नया संकट आ गया है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में कई तरह के फेक पैथोलॉजी टेस्ट के आरोप लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फेक रेडियोलॉजी टेस्ट के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की दिल्ली की केएलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल सरकार अपने मोहल्ला क्लिनिक को अपनी सरकार के डेवलपमेंट मॉडल पर पेश करती है, लेकिन इसी क्लिनिक पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सच क्या है, इसका खुलासा सीबीआई जांच में होगा। लेकिन एक और ऐसा मामला जो केजरीवाल के लिए गले की फांस बन सकता है। मोहल्ला क्लिनिक, जिसे सबसे बड़ा मॉडल मानती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वही मोहल्ला क्लिनिक अब सवालों के घेरे में है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है, वहां आने वाले मरीजों की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्रेशन होने पर, जरूरी होने पर पैथोलॉजी टेस्ट होती है। ये सारे टेस्ट करने का इंतजाम मोहल्ला क्लिनिक में संभव नहीं है, इसलिए प्राइवेट लैब को ठेके दिए जाते हैं। इन लैब्स में हुए टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। इन सभी आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी ने की है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और लैब में इन मरीजों को जांच के लिए भेजा गया, इसका दावा हुआ, ताकि सरकार से पैसे लिए जा सके। जो गड़बड़ी पकड़ी गई है वो 7 क्लिनिक से जुड़ी हुई है और जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच में ये गड़बड़ी की गई है, ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इन कई महीनों के बीच कुल 5,21,000 लैब टेस्ट का रिकॉर्ड है। इनमें से 11,657 जांच के बदले मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह पर 0 लिखा है। 8,251 जांचों के बदले मरीजों का मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है। इसलिए और भी ज्यादा शक हो रहा है कि क्या कोई गड़बड़ी की गई है। हालांकि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी और घोटाले का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले नकली और घटिया दवाइयों की खरीद का आरोप लगा और अब ये जो घोस्ट मरीजों के नाम पर लैब टेस्ट का मामला भी दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है। यानी फर्जी मरीजों का लैब टेस्ट किया गया है। जो मरीज कभी गए ही नहीं पैथोलॉजी में, उनका नाम लिखकर, फर्जी मोबाइल लिख करके उनका टेस्ट किया गया, टेस्ट रिपोर्ट बताई गई ताकि सरकार से पैसा लैब टेस्ट ले सके। यही आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी बड़ा घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक इससे पहले भी चर्चाओं का विषय रहा। इससे पहले घटिया दवाओं को लेकर के मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े हुए थे। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोप पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल करप्शन में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। जानकारी के बावजूद केजरीवाल ने करप्शन का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जाने दिया है। तो ये जो है गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन घोस्ट पेशेंट, इसका अता पता कहीं नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले केजरीवाल कितनी बार भी कह दे कि वो ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी के नेता हैं और इसलिए सीबीआई ईडी जांच कर रही है, लेकिन ये जो तमाम घोटाले हैं वो कहीं ना कहीं तो हुए हैं ना, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है?